हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्राडर BCA। तो आज हम जावा प्रोग्रामिंग के यूनिट 4 से बिगिन करेंगे। अगर आपने पहले के यूनिट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूनिट 1, 2 और 3 तीनों ही अपलोडेड है मेरे चैनल पे। काइंडली विजिट द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स बिगिन विद यूनिट 4 ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 4 में हम स्विंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हम यूज़ करते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बटन्स कैसे कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट फील और ये सारी जितने भी क्लासेस कंपोनेंट्स उसमें हैं, वेरियस लेआउट मैनेजर्स कैसे हम इनको फिट कर सकते हैं एक विंडो में, कैसे ये व्यू होंगे हमें, इवेंट डेलीगेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और JDBC क्या होता है, JDBC ड्राइवर्स कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कनेक्टिंग JDBC टू द डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यूनिट 4 में। तो जावा स्विंग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग GUIs, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर हमें जावा एप्लीकेशन में बनाना होता है तो हम स्विंग के यूज़ करते हैं। तो जो ये स्विंग है इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्ली डेज ऑफ जावा, और इसको हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि जावा के जो ओरिजिनल GUI सिस्टम था वो जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट AWT, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी और वो ये GUI बनाने में थोड़ा सा इनसफिशिएंट था। तो इसीलिए ही स्विंग बनाया गया ऑन द टॉप ऑफ AWT and it offers more generalized or more better components and options to build GUI, and it works in platform independent manner. So this is a very important feature. तो why did swing came into existence? तो प्राइमरी पर्पस यही था कि जो AWT था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। फर्स्ट कि जो AWT है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी जो भी हम उसमें बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट हम उसमें डालते हैं उसमें वेरिएशन आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम उसे विंडोज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इट विल लुक डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको मैक पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, इसीलिए स्विंग को लाया गया एंड उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया, और जिससे कि जो स्विंग होगा इट विल बी डिज़ाइंड टू बी इंटायरली रिटन इन जावा और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, इंश्योरिंग कि जो कंपोनेंट्स हैं दे लुक सेम ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। सेकेंड थिंग वॉज कि जो लुक एंड फील थी एवरी कंपोनेंट की इट वॉज फिक्स्ड एंड हम उसकी जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए स्विंग को इंट्रोड्यूस करा गया एंड उसमें इम्प्रूव्ड कंपोनेंट्स लाए गए जो कि बहुत ज़्यादा सिंपली हमें दिखें और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लिखें। तो जो लुक एंड फील थी, जो विजुअल्स अपीयरेंस जो थे कंपोनेंट्स के, वो इम्प्रूव करे गए स्विंग में ताकि वो जो GUI बन रहा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। हमने जिसे बात करा कि AWT वॉज द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल किट जो जावा में यूज़ करी गई थी, एंड उसमें सेवरल इश्यूज़ आए जो कि स्विंग जब इंट्रोड्यूस करा गया उसने उसको ओवरकम करा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि वो डिपेंडेंट था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करे उसके अकॉर्डिंग लुक एंड फील्स होगी, उसके अकॉर्डिंग बटन्स और फील्स का डिफरेंट लुक होगा। तो ये चीज़ थी जो कि इनकन्सिस्टेंसी में रिजल्ट होता था। सेकेंड थिंग आपको देखना है कि इसमें हैवी वेट कॉम्पोनेंट्स होते थे, मीनिंग कि दे यूज द नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पोनेंट्स फॉर रेंडरिंग। तो इससे क्या होता था कि वो लेस फ्लेक्सिबल हो गया। हैवी वेट कंपोनेंट्स होने की वजह से जो AWT था, जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट था, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था और कस्टमाइजेबल भी नहीं था। थर्ड थिंग ये थी कि लिमिटेड लुक एंड फील थी, जो हमने अभी बात करा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी हमें कस्टमाइज़ करने में कि वो कैसा अपीयर होगा कैसा नहीं होगा। तो इससे जो डिफ़ॉल्ट बटन्स होते थे वो ही रहते थे अक्रॉस ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। तो द GUI जो यूज़र इंटरफेस था वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। फोर्थ वॉज कि परफॉर्मेंस इश्यूज आते थे। तो AWT हैड द पुअर परफॉर्मेंस व्हेन इट केम टू हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज्ड UIs। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती थी, परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्विंग बनाया गया एंड इट ओवरकेम AWT's प्रॉब्लम्स। कैसे? इट इंट्रोड्यूस लाइट वेट कंपोनेंट्स।
तो स्विंग में लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स आए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं थे, एंड दिस गेव स्विंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अपीयरेंस ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, जिससे कि जो भी कॉम्पोनेंट्स हुए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुए, मतलब कि कंसिस्टेंट हुए अक्रॉस वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सेकेंड थिंग कि प्लगेबल लुक एंड फील थी, मतलब कि स्विंग में इंट्रोड्यूस करा गया ये फीचर, जिससे क्या होता था कि जो अपीयरेंस है GUI की वो हम आराम से चेंज कर सकते थे। तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइड की गई, एंड यू कुड क्रिएट द कस्टम लुक एंड मेक योर ओन UI लुक लाइक अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टाइल। जैसा आप चाहते हो आप वैसा इसमें बना सकते थे। तो इट वॉज़ अ रियली गुड एडवांटेज। थर्ड वॉज बेटर इवेंट हैंडलिंग, जो कि हमारे AWT में प्रेजेंट नहीं थी। स्विंग में इम्प्रूव्ड इवेंट हैंडलिंग थी बाय एडिंग बेटर सपोर्ट फॉर इवेंट लिसनर्स। स्विंग में हम MVC आर्किटेक्चर देखते हैं, मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। इससे क्या होता है कि जो हमारा कस्टमाइजेशन है और जो मेंटेनेंस है जो यूज़र इंटरफेस की कंपोनेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, एंड इट सेपरेट्स द कस्टमाइजेशन एंड मेंटेनेंस, जिससे स्विंग्स में डिज़ाइन करना यूज़र इंटरफेस को बहुत ईजी हो जाता है। लास्टली परफॉर्मेंस इम्प्रूव करा गया। हमने पढ़ा कि AWT में बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस आती थी, बट स्विंग में इट यूजेस डबल बफरिंग। तो इससे क्या होता है कि स्मूदर यूज़र इंटरफेस होता था और बेटर परफॉर्मेंस आती थी। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस हो, स्विंग प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस दैन AWT प्रोवाइडेड। इन्हीं सबको देखते हुए हम डिफरेंस देखते हैं AWT और स्विंग में। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट। तो टाइप ऑफ कंपोनेंट्स की बात करें तो AWT में हैवी वेट कंपोनेंट्स होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स पे रिलाई करता था, वेयर एज स्विंग जो है वो लाइट वेट कंपोनेंट है एंड दे इंटायरली लाई ऑन जावा बेस्ड कंपोनेंट्स ओनली। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब कि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर एज if we talk about swings, they are platform independent. They have consistent look and feel across all the platforms. लुक एंड फील की बात करें तो AWT में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपोनेंट्स नहीं हैं, दे आर लिमिटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफ़ॉल्ट लुक के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बट स्विंग में प्लगेबल लुक एंड फील है, मतलब कि वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। कस्टमाइजेशन भी इसमें लिमिटेड है, स्टाइलिंग ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्विंग में देर आर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन एंड स्टाइलिंग ऑप्शंस। यू कैन चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। परफॉर्मेंस AWT की बहुत स्लो है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस बनाए जाते हैं। स्विंग में इट इज़ फास्टर स्मूदर परफॉर्मेंस। इवेंट हैंडलिंग इसमें बेसिक्स ही होती है, थोड़े बहुत इवेंट्स ही हैंडल कर पाते हैं, हम पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। बट स्विंग में एडवांस इवेंट हैंडलिंग भी परफॉर्म करी जाती है। कंपोनेंट हायरार्की में इसमें सिंपल हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स है, इसमें देयर इज़ रिच हायरार्की ऑफ मेनी एडवांस कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स स्विंग्स में इंट्रोड्यूस करे गए थे जो AWT में नहीं थे, जिससे कि लुक एंड फील बहुत ज़्यादा इन्हांस करी गई। सपोर्ट ऑफ एडवांस यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट ही मिलता है AWT में, बट स्विंग जो है क्योंकि वो AWT के ऊपर बना है इंश्योरिंग देयर आर मल्टीपल एडवांस फीचर्स, तो ये एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एडवांस यूज़र इंटरफेसेस। अगर हम हायरार्की ऑफ जावा स्विंग क्लासेस की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट क्लास, जिसके अंडर पूरा ही जावा का सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन देयर इज़ कंपोनेंट एंड कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास के अंडर सारा ही जो GUI हम करते हैं जावा में वो इंक्लूडेड होता है। तो ये 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। जो यहाँ वाला पार्ट है ये स्विंग्स का है, जे कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है, जे टेबल, जे मेन्यू, जे लिस्ट, जे कॉम्बो बॉक्स, ये सारी क्लासेस हैं और इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं और इनसे हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं स्विंग्स के। तो फिलहाल हम स्विंग्स के बारे में ही कम्प्लीटली पढ़ेंगे। AWT के बारे में मोस्टली डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग और क्या क्या चीज़ें थी जो स्विंग में न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी। तो थ्योरेटिकल पार्ट से दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर हम बात करें अगर प्रैक्टिकल व्यू में तो हम स्विंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे विंडो होती है और पैनल होता है, ये एप्लेट, फ्रेम, डायलॉग, ये जो आप देख रहे हो ये AWT पे है और AWT के ऊपर ही स्विंग बना है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कंटेनर होता क्या है। जो हमने देखा अभी कंपोनेंट के नीचे कंटेनर क्लास है, तो व्हाट इज़ कंटेनर। तो कंटेनर
बेसिकली इज़ यूज कि जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें डालेंगे। एक जो स्क्रीन दिखेगी हमें, हम उसको कंटेनर कहते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्पोनेंट यूज टू होल्ड एंड ऑर्गेनाइज अदर कॉम्पोनेंट्स। तो एक जो स्क्रीन जिसके अंदर हम सारे बटन्स, फील्ड्स, लेबल्स, ये सब चीज़ें डालेंगे, उसी को ही हम कंटेनर कहते हैं। तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI में यूज़ करा जाता है। कंटेनर एक पहले डालेंगे, उसके ऊपर हम सारे बटन्स, जो भी फील्ड्स, लेबल्स वगैरह डालने हैं वो डालने होते हैं। तो दे प्ले अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द लेआउट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर हमें इसको प्लेस करना होता है, ज़रूरी है ये। और ये 2 कैटेगरीज में 2 तरह के कंटेनर्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल कंटेनर और एक होता है लाइट वेट कंटेनर्स। तो जो टॉप लेवल कंटेनर होते हैं, इनको हम मेन कंटेनर भी कहते हैं। दे आर द मेन कंटेनर दैट रिप्रेजेंट द आउटमोस्ट विंडो ऑफ द GUI एप्लीकेशन। मतलब कि अगर हमारी कोई विंडो दिख रही है, ये विंडो है और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, बटन्स है, ये है, तो ये जो विंडो है ये होती है टॉप लेवल कंटेनर। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखें तो मेन विंडो फॉर स्विंग एप्लीकेशन, जैसे कि जे विंडो। तो जो विंडो दिखेगी हमें, जैसे हम इसको डालेंगे, जो जे फ्रेम है, जे विंडो है, जे फ्रेम, जे विंडो, जे डायलॉग, तो ये मेन फ्रेम्स हैं, ये टॉप लेवल कंटेनर्स हैं। इनके अंदर हम बहुत सारे फील्ड्स, बटन्स वगैरह डालते हैं। तो दे सर्व एज द एप्लीकेशन विंडो वेयर अदर कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स आर प्लेस्ड। अगर हम बात करें लाइट वेट कंटेनर्स की, तो दे आर द कंटेनर्स दैट आर कम्प्लीटली ड्रॉन यूजिंग जावा एंड डू नॉट रिलाई ऑन नेटिव विंडोइंग सिस्टम। तो लाइट वेट कंटेनर्स मतलब ये जो टॉप लेवल कंटेनर है, इसके अंदर जैसे ये वाला कंटेनर हो गया और इसके अंदर बहुत सारे बटन्स वगैरह हैं, हमने अलग से एक और कंटेनर बनाया। तो ये जो टॉप लेवल कंटेनर के अंदर होंगे, ये होंगे लाइट वेट कंटेनर्स। तो लाइट वेट कंटेनर जैसे कि जे पैनल के अंदर हम ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स डालते हैं और फिर इस जे पैनल को टॉप लेवल कंटेनर के अंदर डालते हैं। ऐसे ही जे स्क्रोल पैन होता है, जे टैब्ड पैन होता है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पता करते हैं कि जे फ्रेम क्या होता है। तो जे फ्रेम हमने देखा कि टॉप लेवल कंटेनर जो बाहर का होता है, जो आउटसाइड कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं जे फ्रेम। तो इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जावा स्विंग, जो हम पढ़ेंगे, जो कि जावा स्विंग का पार्ट है। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट अ विंडो फॉर स्विंग बेस्ड GUI एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ये जावा एक्स swing पैकेज। तो हमें ये पैकेज हमेशा कॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं। और ये मेन विंडो ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेम जो है एप्लीकेशन का, वो डिफ़ाइन करता है। तो हमें पहले जे फ्रेम बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम कुछ भी, जो भी हमें बटन्स वगैरह, फील्ड्स वगैरह डालनी होती है, उसको हम डालते हैं। तो इट इज़ द component, it is an main window where components such as buttons, text, fields are placed. तो जे फ्रेम कैन बी कस्टमाइज्ड विद अ टाइटल, साइज। हम ये सब चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने मेथड्स लिखे हैं, सेट टाइटल, इससे हम टाइटल सेट कर सकते हैं विंडो का। सेट साइज सेट कर सकते हैं। और अगर हमें बिहेवियर सेट करना है विंडो का कि वो कैसे क्लोज हो, जैसे हम उसको एग्ज़िट करें, जैसे ही एग्ज़िट करें वैसे ही हमारी विंडो एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। विजिबिलिटी भी डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और फिर लेआउट, अगर हमें कोई लेआउट डिफ़ाइन करना है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं फ्रेम के अंदर के, वो कैसे दिखें, किस लेआउट में दिखें, तो ये बहुत तरह के होते हैं लेआउट मैनेजर्स, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर हमें इसमें कोई कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है, जैसे कोई बटन ऐड करना है, तो हमें ये ऐड वाला मेथड भी डिफ़ाइन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे मेथड्स होते हैं जावा में, ये जे फ्रेम के, ये थोड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं। तो जे फ्रेम इज़ वाइडली यूज इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड कैन बी ईजिली कस्टमाइज्ड विद वेरियस मेथड्स टू सूट द नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन। अगर हम एग्जांपल से समझें, तो हमने पहले इंपोर्ट करा है जावा स्विंग के पैकेज को, java.x.swing.star मीन्स कि जितने भी उसके अंदर की क्लासेस हैं, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे क्लास बनाई है जे फ्रेम एग्जाम्पल, मेन फंक्शन कॉल करा है। उसके बाद ध्यान से देखिए, हमने टॉप लेवल कंटेनर बनाया है जे फ्रेम, ये क्लास है एक, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, F1, फ्रेम 2, कुछ भी वटेवर। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम नाम दिया, न्यू जे फ्रेम, और हमने यहाँ पे नेम सेट कर दिया माय फर्स्ट जे फ्रेम। फिर हमने फ्रेम का साइज़ सेट करा है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है हमने यहाँ पे फ्रेम लिया है, तो फ्रेम डॉट सेट साइज़। तो हमने यहाँ पे 400 पिक्सल्स उसकी विड्थ सेट करी है और 300 पिक्सल्स उसकी हाइट सेट करी है।
अब हमने कुछ फ्रेम में ऐड करना है, तो हमने जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बटन कुछ भी नाम ले सकते हैं, B1 ले लो, वट एवर बटन का नाम तुम्हें लेना है। तो हमने बटन लिया, न्यू जे बटन, और हमने जो बटन के अंदर दिखना चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लिक मी। और अब हमने बटन बना लिया, अब इसको फ्रेम में ऐड भी करना है। तो हम यहाँ पे अपने फ्रेम का जो भी ये फ्रेम का नाम है, यहाँ पे फ्रेम नाम है, तो फ्रेम डॉट ऐड, और बटन का नाम जो कि हमने बटन ही दिया है तो वो लिखेंगे। अच्छा, अब हमने फ्रेम भी बना लिया, जे फ्रेम बना लिया, उसमें हमने बटन बना लिया। अब हमें ये सेट करना है कि जो यूज़र जब हमारी विंडो को देखेगा तो उसके बाद वो कब बंद हो, कैसे टर्मिनेट हो। तो वो कह रहे हैं कि सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो जैसे ही वो यूज़र जो है वो विंडो को क्लोज़ करेगा, हमारी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाए, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। अब हमें इसको विजिबल भी बनाना है, फ्रेम को हमने बना लिया, तो हम इसको सेट विजिबिलिटी ट्रू करेंगे। तो सेट फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो ये हमारा एक पूरा एग्जाम्पल है जिसका आउटपुट कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया, हमने उसका नाम भी दिया, बटन बनाया जिसमें हमने बटन पे लिखा क्लिक मी। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ जे फ्रेम और अंडर स्विंग एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं जे कॉम्पोनेंट की। तो जे कॉम्पोनेंट एक क्लास है, ये बेस क्लास है स्विंग कॉम्पोनेंट्स की, जिसके अंदर सारे ही कॉम्पोनेंट्स जो भी हैं, जैसे बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, पैनल्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये जे कॉम्पोनेंट क्लास से ही डिराइव्ड है। तो इट इज़ अ बेस क्लास फॉर मोस्ट ऑफ द स्विंग कॉम्पोनेंट्स इन जावा। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज। तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और हम इससे GUI इंटरफेसेस बना सकते हैं। तो जे कॉम्पोनेंट जो है इट इज़ द सब क्लास ऑफ कंटेनर क्लास। जैसे हमने हायरार्की में देखा, कंटेनर के नीचे ही जे कॉम्पोनेंट था, मीनिंग कि इट कैन होल्ड अदर कॉम्पोनेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देम एज वेल। अगर हम बात करें कि हम जे कॉम्पोनेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जे कॉम्पोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग क्लास के बाद ही इंट्रोड्यूस करा गया था। तो इट प्रोवाइड्स मेथड टू कस्टमाइज द लुक एंड फील ऑफ स्विंग कॉम्पोनेंट्स। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे हम अपने जो GUI है उसको हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग इसमें बहुत अच्छी तरह हमें प्रोवाइड करी गई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र इनपुट को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग इवेंट लिसनर्स। हम इसमें रेंडरिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोवाइड द एबिलिटी टू ओवरराइड द मेथड बाय कस्टम रेंडरिंग। और हम इसमें कंपोनेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे जे पैनल, जे बटन, ये सब चीज़ों को हम एक्सटेंड करते हैं जे कंपोनेंट एंड इनहेरिट इट्स बेसिक फंक्शनैलिटी। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पैनल, बटन, टेक्स्ट फील्ड। तो जो जे कंपोनेंट है इसके अंदर इनको एक्सटेंड करा गया है, इनमें और फंक्शनैलिटीज़ डाली गई हैं, इसलिए जे कंपोनेंट क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो जे कंपोनेंट क्लास में हैं। जे लेबल, तो ये क्या करता है, इट डिस्प्लेज अ शॉर्ट स्ट्रिंग। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग पहले दिखाना है, जैसे एंटर अ नेम, और फिर हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना दी, तो ये स्ट्रिंग दिखाने के लिए ऐसे एंटर नेम लिखा है तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारी विंडो पे, हमारे जे फ्रेम पे। ऐसे जे बटन है, तो ये एक बटन शो करेगा, जैसे हमने पीछे फ्रेम में बनाया भी एक बटन, जे बटन क्लास का। हम कोई भी नाम लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें जो भी हमें प्रिंट करवाना बटन के ऊपर वो लिखते हैं। ये क्लिकेबल होता है बटन एंड परफॉर्म्स एक्शंस। हम कुछ भी एक्शन इससे परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा बटन क्लिक हो तो आउटपुट प्रिंट हो जाए, ऐसे वाला हम कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट फील्ड, इसमें जे टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, एक सिंगल लाइन इनपुट फील्ड आ जाती है। जैसे अगर हमने एंटर नेम लिखा है तो उसके आगे हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड आए, तो वो जे टेक्स्ट फील्ड से आ जाती है, जिसमें हम कुछ भी यूज़र इनपुट अपना डाल सकता है। जे पासवर्ड फील्ड भी होता है इसमें, इट इज़ सिमिलर टू टेक्स्ट फील्ड, बट इसमें हम जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो विजिबल नहीं होता है, इट हाइड्स द इनपुट विद एस्ट्रिक्स। तो जैसे पासवर्ड डालते हैं हम, पासवर्ड वाली फील्ड होती है, वैसे अगर हम चाहते हैं हमारे GUI में आए तो हम जे पासवर्ड फील्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जे पासवर्ड फील्ड, और हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और जो भी हमने कुछ टाइप उस पर बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जे टेक्स्ट एरिया एक दूसरा कंपोनेंट क्लास है। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया चाहिए होता है, जब हमें बहुत सारे मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट आएगा यूज़र से, तो हम उसके लिए जे टेक्स्ट एरिया लेते हैं। उसके लिए भी हम क्लास लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखते हैं, और कितने हमें लाइंस उसमें चाहिए होते हैं हम वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।
ऐसे जे चेक बॉक्स होता है, दैट कैन आइदर बी सिलेक्टेड, चेक्ड और अनचेक्ड, मतलब कि जैसे मल्टीपल ऑप्शंस देने होते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जैसे ऑप्शन होता है कई फॉर्म्स में, तो वी हैव टू चेक दैट बॉक्स, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हम चेक बॉक्स बना सकते हैं। रेडियो बटन्स वाला ऑप्शन भी हो सकता है कि वेयर ओनली वन बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। अगर हम चाहते हैं कि ओनली एक ऑप्शन हमारा यूज़र चूज़ करे, तो उसके लिए हम रेडियो बटन वाली कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। वो क्लास डिफाइन करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऐसे हम ऑप्शंस बना सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये हमने और भी होते हैं। जे लिस्ट होता है, अगर हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स शो करनी होती हैं। जे कॉम्बो बॉक्स होता है, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो देयर विल बी मल्टीपल सिलेक्टिंग ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जब हमें कोई स्टेट सिलेक्ट करना होता है, तो जब हम उसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो देयर आर मल्टीपल डिफाइंड स्टेट्स, हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी जे स्लाइडर होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम उसको स्लाइड कर लें आगे से पीछे, जैसे स्लाइडर होता है, हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है। तो ये एक इमेज आप देखिए जे फ्रेम की, जिसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स लगाए हैं। जैसे जे लेबल, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये बटन बनाया हमने, जे टेक्स्ट फील्ड बनाई है, ये पासवर्ड वाली है, ये जे टेक्स्ट एरिया है, ये पूरे एरिया में कुछ भी लिख सकते हैं। जे चेक बॉक्स ऐसा दिखता है। रेडियो बटन्स वाला पार्ट ऐसे दिखता है, इसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये जे लिस्ट है, यू कैन मेक लिस्ट ऑफ आइटम्स। ये कॉम्बो बॉक्स है, इसमें हम इसको स्लाइड करेंगे तो हमारा उसमें नीचे आएगा। ये हमारा स्लाइडर है जिसमें वी कैन स्लाइड द वैल्यू। ऐसे हमारा जे ट्री भी होता है। ये जे टैब्ड पेन है, जैसे टैब 1 पे क्लिक करें तो हमारा वो दिखेगा, अगर हम टैब 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे टैब 2 स्विच हो जाएगा। और ये स्प्लिट पेन है जिसको हम मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, और किसी की भी हम